स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो हमारी चर्चा होने वाली है शांति के बारे में। जब हम लोग शांति की बात कर रहे हैं तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट अशांति या फिर हिंसा के बारे में भी, क्योंकि हिंसा जब आप असेस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि जहां पे हिंसा नहीं है वो सबसे पीसफुल कंट्री रहेगी, राइट। तो आज हम लोग इस इंडेक्स के बारे में जानेंगे, इंडिया किस पायदान पे है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो। सिंपल से सवाल बन सकते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है, और यहाँ पे एस्पिरेंट्स के लिए पिटफॉल्स हो सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन में डाल दूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये पिटफॉल्स हो जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट नहीं रिलीज करते। तो इस डिस्कशन में आपको पता चलेगा हु रिलीजेस ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसके अलावा हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बातें भी करेंगे, इंडिया का क्या रैंक है, और यहाँ पे एक आपके लिए इमेज डाली स्टॉप द वायलेंस इन इंडिया, राइट। ये इमेज है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब क्या डिस्कशन होने वाली है, देखिए हम सब जानते हैं कि हिंसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हिंसा बुरी चीज है। गांधी हैज टोल्ड एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। वायलेंस इज नेवर एन आंसर, वायलेंस इज नेवर अ सॉल्यूशन। ये हम जानते हैं। कॉमन सेंस यही बताता है, एथिक्स यही बताती है, मोरालिटी यही बताती है। तो आज हम लोग बात करते हैं व्हाई वी नीड टू स्टॉप वायलेंस इन इंडिया फ्रॉम इवन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। आज हम लोग जानेंगे कि वायलेंस की वजह से, अशांति की वजह से, हिंसा की वजह से हमें कितना इकोनॉमिक लॉस सहना पड़ता है हर साल। और ये रिपोर्ट इसको कहीं ना कहीं इसका एक नंबर दे चुकी है कि इंडिया में कितना नुकसान होता है वायलेंस की वजह से। So that is what we'll discuss, और ये डेटा है जो है you can use it in your answer writing for meets, right? So ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी in this particular video। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए till the very end। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ ने शुरू किया है फाउंडेशन बैच। लाइव क्लासेस चलेगी यहाँ पे फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जहां पे आपके लिए 10 महीने की कंटिन्यूस गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, क्लासेस बने हुए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे लाइव क्लासेस में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव सेशन चलेगी, जहां पे आपका जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हमारा फोकस रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग थ्रू MCQs के ऊपर। आप जानते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना है इन सॉल्विंग द MCQs। और हम लोग यहाँ पे जब भी आपका एक मॉड्यूल खत्म होगा, जब भी सेशन खत्म होगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस सेक्शन से MCQ सॉल्व करें। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चलेगा। कैसे आप चीजों को याद रखें, कैसे रिटेंशन हो, कैसे रिवीजन करें, ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे कि आसानी से आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि दिस कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट वाज रनिंग एट 25,000 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा था। पहले 200 स्लॉट्स के लिए 20,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिलता था, बट अभी 200 स्लॉट्स से भी ज्यादा ऊपर भर चुके हैं। वी आर मूविंग अहेड। लेकिन अगर आपको कोर्स खरीदना है तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यहाँ पे यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 18,500 रुपीज ओनली। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ध्यान रखना है 20 जून 2022 शाम 6 बजे पहला क्लास शुरू हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में एक इंस्टीट्यूट है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जहां पे इन्होंने हाईलाइट किया है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वायलेंस की वजह से, हिंसा की वजह से इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरे विश्व में कितना था 2021 में, $16.5 ट्रिलियन। US डॉलर्स 16.5 ट्रिलियन, बहुत बड़ी रकम है। ये रकम कितनी है, पूरे विश्व का अप्रोक्सीमेटली 11% GDP बन जाता है। अगर हम इसको पर कैपिटा पे डिवाइड कर ले, यानी कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, हर पर्सन को आता है $2,117 पर पर्सन। अब इमेजिन कीजिएगा, जो वायलेंस के लिए जितना लॉस हुआ है हमें, अगर यही हम लोग प्रत्येक इंसान पे खर्चा कर दे, देयर वुड बी नो पॉवर्टी, देयर वुड बी नो हंगर, देयर वुड बी नो इश्यूज इन द वर्ल्ड। पूरा विश्व शांत हो जाएगा, पीसफुल बनेगा। तो इसीलिए हम लोग चर्चा करने वाले ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 विच मेजर्स द पीस इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड।
सबसे पहली चीज, कौन इसको रिलीज करता है मैंने आपको बताया, दिस इज रिलीज बाय एन इंटरनेशनल थिंक टैंक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। प्लीज रिमेंबर दिस, आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, रिलीजेस द ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसका हेडक्वार्टर्स है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलग अलग ऑफिस है आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, मेक्सिको सिटी में मिलेगा, ऑक्सफोर्ड में मिलेगा। ये रिपोर्ट क्या करती है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्रिवन एनालिसिस करती है इकोनॉमिक वैल्यू का, पीस की इकोनॉमिक वैल्यू का, वायलेंस की इकोनॉमिक वैल्यू का, क्या ट्रेंड्स चल रही है, पीसफुल सोसाइटीज को कैसे डेवलप करें। 99.7% वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये असेस करते हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, अंडर 3 ब्रॉड डोमेन उसको डिवाइड किया गया, कॉन्फ्लिक्ट, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स और मिलिटराइजेशन। इन तीनों इंडिकेटर्स को और भी डिवाइड किया गया। 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स है विच हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड अंडर दीज 3 क्लॉजेस, जिसके चलते इस डेटा को असेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और ग्लोबल पीस इंडेक्स दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, यू नो दैट 16वां एडिशन चल रहा है। फर्स्ट टाइम इट वाज रिलीज इन 2008 बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इस बार की डिटेल्स क्या है, अगर हम लोग इसकी प्रीफेस में देखें, ये लोग क्या कहते हैं, जब से इनका इंडेक्स शुरू हुआ है 2008 में, ये कहते हैं कि 2008 से ऑन एन एवरेज जितने भी देशों को इन्होंने असेस किया है वहां पे शांति कम हुई, यानी कि वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ी है। पीसफुलनेस हैज डिटीरियोरेटेड बाय 3.2% सिंस द इंडेक्स हैज बिगन। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज ऑफ वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस, जहां पे भी प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन होती है, सरकार उस डेमोन्स्ट्रेशन को रोकती है, तो इसकी वजह से भी वायलेंस होता है। तो वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। कॉन्फ्लिक्ट जोन काफी बढ़ चुके हैं 2008 से, मिडल ईस्ट में हो, अफ्रीका में हो, रशिया में हो, यूरेशिया में हो, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बढ़े हैं। रीजनल टेंशन भी बढ़े हैं, यूरोप के भीतर भी, एशिया में भी। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हो चुका है, पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ चुके हैं अलग अलग रीजन्स में। और फाइनली 2020 में भी नो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और भी ज्यादा इम्पैक्ट हुए। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ओवरऑल पिछले 14 सालों में मैं कहूंगा पीसफुलनेस कम हुई है, शांति कम हुई है, वायलेंस ज्यादा हुई है। अब ये जो रिपोर्ट है ये क्या एसेस करती है, इस साल की इस रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 90 देशों में पीसफुलनेस इंप्रूव हुई है, लेकिन 71 देशों में पीसफुलनेस डिटीरियोरेट हुई है। और ओवरऑल तीनों पैरामीटर्स में हम लोग देखें तो पीस डिटीरियोरेट हुई है, पीस कम हुई है ओवरऑल। मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर्स पर असेस करते हैं। मिलिटराइजेशन एक जो इंडिकेटर है, वहां पे पॉजिटिविटी देखी गई कि विश्व में अलग अलग देशों में मिलिटराइजेशन थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जहां जहां चल रहे हैं वहां पे रिवर्स हो चुका है, यानी कि वायलेंस बढ़ चुका है, पीसफुलनेस कम हुई है। तो ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 2020 के मुकाबले में 2021 में पीसफुलनेस कम थी, ये बताया है। अब सवाल उठता है कि सर कौन सी कंट्री टॉप कर चुकी है, क्या किस पायदान पे इंडिया है। आइसलैंड इज होल्डिंग नंबर 1 रैंक। इनफैक्ट 2008 से जब से इंडेक्स शुरू हुआ है, आइसलैंड अभी तक की सबसे शांत कंट्री है। फर्स्ट रैंक उन्होंने ही मेंटेन किया हुआ है इन ईच एंड एवरी रैंक लिस्ट। अब यहाँ पे अगर आप लिस्ट में कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ढूंढना चाहते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि यू विल नॉट फाइंड इन द फर्स्ट 83 कंट्रीज। तो दिस इज द लिस्ट, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, तो ये पीसफुल कंट्रीज है। अब आप इंडिया का नंबर देखोगे, इंडिया स्टैंड्स एट 135 आउट ऑफ 163 कंट्रीज, एट 135 नंबर। और हमसे बस थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट 129 स्पॉट। ऑलराइट, सो वायलेंस इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। और ये वायलेंस केवल ऐसा नहीं है कि आप किसी का लड़ाई कर रहे हो, इंटरनल वायलेंस बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। आपने देखा होगा यूएस में भी काफी प्रोटेस्ट चल रहा था, यूएस सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है, यूएस सोसाइटी वाज डिवाइडेड, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आउटर कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट विद अदर स्टेट इसकी वजह से वायलेंस बढ़ता है, इवन इंटरनली बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ वायलेशन, बिकॉज ऑफ कर्बिंग द प्रोटेस्ट, इसकी वजह से भी वायलेंस बढ़ता है। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट वी कैन अंडरस्टैंड। एंड ये जो रेड में कंट्रीज है यहाँ पे बहुत ज्यादा पीस डिटीरियोरेट हो चुकी है। द वर्स्ट इज अफगानिस्तान, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दे आर एट द लास्ट। अब इसके अलावा जो ओवरऑल ट्रेंड देखा गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से, सबसे पहली चीज डेथ फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, यहां पे बहुत ज्यादा डिटेरियोरेशन, इनकी नंबर्स काफी बढ़ चुके हैं, डेथ ड्यू टू एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये हो रहा है बिकॉज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इसके अलावा मिलिटराइजेशन पे मैंने बताया था पॉजिटिव ट्रेंड है यहाँ पे, मिलिटराइजेशन इज डिक्रीज्ड इन 113 कंट्रीज सिंस 2008। एक और चीज ऑब्जर्व की गई है, टेररिज्म से जुड़ा हुआ वायलेंस, यहाँ पे पॉजिटिविटी देखी गई, यानी कि
वायलेंस जो जुड़ी हुई है टेररिज्म के साथ यहाँ पे गिरा हुआ है, यानी कि 70 कंट्रीज में 2021 में कोई अटैक नहीं हुआ। इनफैक्ट ये 2008 से दिस वाज द बेस्ट रिजल्ट, बट देयर आर सम प्रॉब्लम एरियाज ऑल्सो, क्योंकि राइज इन कॉस्ट ऑफ लाइफ बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ग्लोबली कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है। पॉलिटिकल टेरर स्केल के हिसाब से, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, नेबरहुड कंट्री रिलेशंस में, इन सब चीजों के दृष्टिकोण से देखें तो पीसफुलनेस कम हुई, राइट। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ चुका है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ म्यांमार का, श्रीलंका का, बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे दी वायलेंस लेवल इज इंक्रीजिंग, पीसफुलनेस इज गोइंग डाउन। और 2021 में इन्होंने इसको एक नंबर भी दिया है कि 2021 में ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ वायलेंस कितना रहा है, पूरा कितना कॉस्ट रहा है इस चीज का, $16.5 ट्रिलियन इक्विवेलेंट, विच इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 10.9 और 11% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। ह्यूज अमाउंट, वायलेंस की वजह से इतना लॉस होता है। अब ये तो था वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन। इंडिया के बारे में क्या, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड साउथ एशिया। अगर हम लोग साउथ एशिया में देखें, इंडिया कम्स एट 5th नंबर। ऑफ कोर्स द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन साउथ इंडिया वुड बी भूटान, राइट। भूटान कम्स एट नंबर 1। अगर हम लोग साउथ एशिया की बात करें, इंडिया आता है 5th नंबर पे। इंडिया से नीचे आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अगर हम लोग अगले साल का अनुमान लगाए, परहैप्स श्रीलंका विल गो डाउन बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू क्राइसिस, देयर आर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन श्रीलंका आल्सो। तो श्रीलंका का रैंक शायद अगले साल थोड़ा सा डिटेरियोरेट हो जरूर सकता है, राइट। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखें तो इन्होंने एक्नॉलेज किया यहाँ पे श्रीलंका के इशू के बारे में। मार्च 2022 में श्रीलंका में ये इश्यूज हुए और यहाँ पे इस साल के रैंक में श्रीलंका ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई है। बट अगर हम लोग इन प्रोटेस्ट को देखें, इस क्राइसिस को देखें, तो अगले साल की रिपोर्ट में ग्लोबल पीस इंडेक्स में शायद श्रीलंका का रैंक डिटेरियोरेट हो सकता है। अब इंडिया ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट की है 2020 के मुकाबले में। 2021 में इंडिया ने इंप्रूवमेंट की हुई है। यहाँ पे इंडिया हैज स्टूड एट 135th रैंक, लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज एट 138 रैंक। 3 पायदान हम लोग इंप्रूव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे इंडिया में हाईलाइट किया गया है देयर इज अ राइज इन वायलेंट क्राइम्स इन इंडिया। कोविड-19 पैंडेमिक की प्रॉब्लम चली, कम्युनल वायलेंस की इश्यूज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड-19। 2020 के मुकाबले में अगर कंपेयर करें, 2021 वाज मच बेटर, क्योंकि 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक, उससे जुड़े हुए वायलेंस, उससे जुड़े हुए प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीजें हुई। बट इंडिया नाउ स्टैंड्स एट 135th स्पॉट इन टर्म्स ऑफ द पीसफुल कंट्रीज। अब अगर हम लोग इंडिया में मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से देखें तो कितना लॉस है, आप इस रिपोर्ट में देखिएगा। इंडिया मॉनेटरी लॉसेस में 72nd रैंक पे आता है। दिस इज इंडिया, जहां पे इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ वायलेंस कितना है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मिलियंस, $, मिलियंस, कितना हो रहा है, $1 मिलियन का लॉस हो रहा है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ड्यू टू वायलेंस, अगर हम लोग इसको पर कैपिटा डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेटली $841 पर पर्सन आता है। और हमारी जीडीपी पे कितना नुकसान हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ जीडीपी वाज लॉस्ट इन 2021 ड्यू टू वायलेंस। और इसको अगर हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट में कन्वर्ट करें, इकोनॉमिक कॉस्ट में यहाँ पे ये तो डायरेक्ट इंपैक्ट देखते हैं, दे लुक एट डायरेक्ट इंपैक्ट, दे ऑल्सो लुक एट इनडायरेक्ट इंपैक्ट बिकॉज ऑफ वायलेंस, प्लस दे ऑल्सो पुट द मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है इस लॉस की वजह से और भी कितना मल्टीप्लाई होकर लॉसेस बढ़ी हुई है। तो आप नंबर यहाँ पे देख सकते हो, इट इज 645,842 मिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली $646 बिलियन का नुकसान हुआ 2021 में। दिस वाज द ह्यूज अमाउंट, 646, अप्रोक्सीमेटली $646 बिलियन। इंडिया में इट इज अ ह्यूज लॉस। पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ देयर जीडीपी इट वाज अ ह्यूज लॉस। यहाँ पे आप देख सकते हो $80,000 मिलियन नुकसान यहाँ पे उनके लिए। चाइना में भी काफी ज्यादा नुकसान है। इन टर्म्स ऑफ देयर जीडीपी नंबर इट इज क्वाइट ह्यूज, 4% ऑफ देयर जीडीपी वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ वायलेंस। बट इंडिया में ये नंबर काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर आप इकोनॉमिस्ट से पूछें, दिस इज अ ह्यूज नंबर। अगर इमेजिन कीजिएगा इंडिया में वायलेंस ना हो, वायलेंस की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो ना हो, और ये हम लोग बचाएं और इन्वेस्ट करें हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड एनीथिंग, राइट। यू वुड बेसिकली एलिमिनेट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इंडियन इकोनॉमी में, वी विल बी एबल टू एलिमिनेट दिस। द ओनली सॉल्यूशन इज स्टॉप वायलेंस इन इंडिया। तो वायलेंस की वजह से कितना नुकसान हुआ हमें, $646 बिलियन। लेट्स होप वी इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड और जो वायलेंस हो रही है कंप्लीटली रुक जाए। जैसे कि मैंने डिस्कशन की शुरुआत में की, कॉमन सेंस बताता है
आतंक या फिर जो हिंसा है वो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अब इसकी वजह से किसी का भी भला नहीं होता है। मैंने आपको बताया एथिकली मॉरली ये सारी चीजें गलत है, अभी तो आपको पता चल चुका है। फ्रॉम मॉनेटरी पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज एब्सोल्युटली रबिश दैट वायलेंस इज स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। लेट्स होप दैट वी इंप्रूव। विद दैट मैसेज लेट मी एंड माय डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai22। अगर आपको कोई सवाल है कोई डाउट है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।